एवरीवन, वेलकम टू माय किचन डिलाइट वेज रसोई। आज मैं आप सबसे एक मेन कोर्स रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे खाकर आप नॉन वेज और पनीर खाना भूल जाएंगे। आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ शाही सोया चांप की रेसिपी। शाही सोया चांप में जो सोया चांप होती है वो प्रोटीन रिच होती है। हम इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने वाले हैं, तो आइए फटाफट शाही सोया चांप बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 7 सोया चांप ले ली है। मैं यहाँ पर रेड कलर वाली सोया चांप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वाइट वाली सोया चांप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से सभी सोया चांप के अंदर से हम स्टिक्स को निकाल लेंगे। सभी सोया चांप में से स्टिक्स निकालने के बाद हम इन्हें इस तरह से थोड़ी मोटी डिस्क में कट कर लेंगे। ये देखिए, सभी चांप को हमने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। अब एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे 1 कप दही। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। इस तरह से हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, मैरिनेशन बनकर एकदम तैयार है। अब जो हमने सोया चांप के पीसेस कट किए थे उन्हें हम इस मैरिनेशन में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चांप को ऐसे मैरिनेट करने से चांप के अंदर तक फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे से चले जाते हैं। उसके अंदर सभी स्पाइसेस का टेस्ट अच्छे से आ जाता है। ये देखिए, चांप मैरिनेट हो चुकी है। अब इस मिक्सिंग बोल को हम क्लिंग रैप से कवर करेंगे। अब हम इसे फ्रिज में कम से कम 20 मिनट के लिए इसी तरह मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, जिससे कि सारे फ्लेवर्स चांप के अंदर अच्छे से चले जाएं। तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 तेज पत्ते डाल देंगे, 3 हरी इलायची डाल देंगे, 3 लौंग डाल देंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। अब इन्हें एक बार सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, इसे भी सौते कर लेंगे। अब हम इसमें एक बड़ा रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, 5 से 6 लहसुन की कलियां डाल देंगे। अब इसे हम 1 मिनट तक पकाएंगे। डालेंगे इसमें 10 से 12 काजू। अब इसे भी 1 मिनट तक पका लेंगे। 4 से 5 रफली चॉप किए हुए टमाटर हम इसमें डाल देंगे। कर देंगे एक बार मिक्स। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे ढककर तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए और पानी सूख ना जाए। आइए ढक्कन को हटाकर देखते हैं। देखिए, टमाटर किस तरह से मशी हो चुके हैं और इसमें पानी भी एकदम कम हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेते हैं। हमें इसे अभी नहीं पीसना, हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे पीसेंगे। ये देखिए, सोया चाप भी मैरिनेट हो चुकी है। अब मैं यहाँ उसी कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच मक्खन डाल देंगे। मक्खन के मेल्ट होते ही हम इसमें मैरिनेटेड सोया चाप डाल देंगे। कर देंगे मिक्स। चाप को हमने दही से मैरिनेट किया, तो दही पकने के बाद तेल छोड़ता है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चाप एकदम ड्राई होकर मसालेदार ना हो जाए। इसमें लगभग 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाप ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए, चाप कितनी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और कितनी मसालेदार लग रही है। ग्रेवी के लिए जो हमने मसाला तैयार किया था वो भी एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम इसे भी पीसकर एकदम स्मूथ प्योरी बनाकर तैयार कर लेंगे। प्योरी का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। गैस को एकदम कम ही रखेंगे। इसे एक बार सौते कर लेंगे।
अब जो हमने प्योरी बनाकर तैयार करी थी उसे इसमें डाल देंगे, कर देंगे अच्छे से मिक्स। बची हुई प्योरी को भी हम जार में से पानी डालकर निकाल लेंगे, कर देंगे मिक्स। इस तरह से हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी डालेंगे, कर देंगे मिक्स और एक उबाला आने तक पकाएंगे। डालेंगे 1 छोटा चम्मच चीनी, कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें 1/4 कप के करीब पानी डालेंगे, एक बार मिक्स कर देंगे। अब जो सोया चाप हमने रोस्ट की थी उसे इसमें डाल देंगे, कर देंगे मिक्स। अब इसे ढककर 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। आइए ढक्कन को हटाकर देखते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और कितना रिच आया है। कर देंगे गैस को बंद। डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अगर आप इसे नॉर्मली घर के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से काजू, ऑयल और क्रीम का अमाउंट सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी स्पेशल ओकेजन या फिर गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इसे इसी तरह से बनाइए। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। गार्निश करेंगे इसे फ्रेश क्रीम के साथ, डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये देखिए एकदम रिच क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल शाही सोया चाप बनकर तैयार है। आप इसे चपाती, नान, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये शाही सोया चाप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे। तो इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मैं नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।